गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन से सेट हैं और आप बताना है आपको कि क्यों वो सेट हैं। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे, यानी जे से शुरू होने वाले सभी जो महीने हैं, सभी मंथ हैं, उनका कलेक्शन जो होगा वो सेट होगा या नहीं होगा। तो आप जानते हैं जे से शुरू होने वाले कुछ 2-4 ही महीने होते हैं, और अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सभी लोग उन्हीं मंथ के नाम बताएंगे, है ना। तो ये सभी लोगों के लिए सेम तरह से डिफाइन है, तो इसका मतलब ये कलेक्शन जो होगा सेट होगा। ठीक, तो पहला वाला तो आपका सेट है। सेट जो सेट हैं उन पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, जो नहीं होंगे उन पे क्रॉस कर लेंगे। ठीक, तो जे से शुरू होने वाले सभी महीनों का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जैसे कि हमने कहा था, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कलेक्शन तो है, जैसे शुरू होने वाले सभी महीनों का एक कलेक्शन हो गया, वो कलेक्शन सेट है क्योंकि वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन होने का मतलब आपसे पूछा गया तो आपने भी वही महीनों के नाम बताए, किसी और से पूछा तो उन्होंने भी सेम वही महीनों के नाम बताए, तो सबके लिए सेम डिफाइन है, तो ये वेल डिफाइन है, इसलिए ये सेट है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स के नाम अगर आपसे लिखने को बोला जाए, तो हो सकता है आप किन्हीं और राइटर्स के नाम लिखें, किसी और से पूछा जाए तो वो कुछ और राइटर्स के नाम लिखे, है ना। तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वाला एक इसमें है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेरे लिए कोई और मोस्ट टैलेंटेड है, हो सकता है आपके लिए कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो, तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं होगा। तो पहला वाला सेट है और दूसरा वाला सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 11 सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो अब ये भी देखिए कलेक्शन है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का, आप अपना कलेक्शन बना सकते हो, कोई और अपना कलेक्शन बना सकता है, लेकिन सभी लोग सेम एलिमेंट चूज़ नहीं करेंगे, यानी सभी लोग सेम बैट्समैन को चूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर वाला भी जो कॉन्सेप्ट है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, निर्भर करता है कि हो सकता है मेरे लिए कोई और बेस्ट क्रिकेटर हो, आपके लिए कोई और, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन। देखिए अब इसको ज़रा ध्यान से, क्योंकि आपकी क्लास में फ़िक्स लिमिटेड बॉयज़ होंगे, 10, 20, 50, 100 जितने भी बॉयज़ हैं वो फ़िक्स हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी काउंट करके बता सकता है उनके नाम या फिर जो भी चीज़ है ना। तो ये फिक्स है, सभी लोग इसका सेम आंसर देने वाले हैं, सभी लोग उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे जो आप लिखने वाले हो, है ना। तो ये आपका कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। ठीक, अब 100 से छोटे कुछ फिक्स ही नेचुरल नंबर हैं, आप खुद से लिख लो या किसी और से पूछ लो, सब लोगों का आंसर सेम आने वाला है, सभी लोग वही एलिमेंट चूज करेंगे कलेक्शन में। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये सेट होगा। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद्र ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन। अब वो एक फिक्स होंगे, 10 लिखे, 12 लिखे, जितने भी लिखे हैं उन्होंने वो फिक्स हैं, तो चाहे आप उनको लिख लो या किसी और से लिखवा लो, दोनों उस कलेक्शन में वही एलिमेंट चूज़ करेंगे सेम। तो इसका मतलब ये भी जो कलेक्शन होगा वो भी एक सेट हो जाएगा। फिर अगले की ओर बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, सभी इवन इंटीजर्स। अब ठीक है, इवन इंटीजर्स आपको डिफाइन हो रहा है कि इवन होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए, तो आप सभी इवन इंटीजर्स के एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे।
किसी और से पूछेंगे तो वो भी सभी इवन इंटीजर्स को लिख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 4 6 8 10 और फिर 0 -1 सॉरी -2 -4 -6 ऐसे। अब इवन इंटीजर्स का है ना, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने ये लिखे, सभी लोग यही आंसर करने वाले हैं, है ना। तो ये वेल डिफाइंड है और ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन। देखिए इस चैप्टर में कुछ लिमिटेड फिक्स क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है 500 1000 जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन फिक्स है। अगर कोई आप गिन के लिख दें तो भी आप वही लिखेंगे, कोई और गिन के लिख दे तो वो भी वही लिखेगा। तो ये वेल डिफाइन है, तो वेल डिफाइन है तो ये सेट हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब देखिए डेंजरस एनिमल वाला फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? आपके लिए कोई और डेंजरस है, किसी और के लिए कुछ और डेंजरस है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि हमने इनको कैसे कैटेगराइज किया, कि सेट कौन से होंगे और कौन से सेट नहीं होंगे। हमने ये देखा कि हमारा आंसर और किसी और का आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने बोला जैसे कलेक्शन ऑफ मंथ, मेरा आंसर आया जनवरी जून जुलाई। किसी और से पूछा जाए तो क्या वो भी जनवरी और जून और जुलाई बोलेंगे? अगर वो सेम बोलेंगे तो मेरा ये सेट होगा, अगर नहीं बोलेंगे सेम तो वो सेट नहीं होगा। जैसे मोस्ट टैलेंटेड के केस में है, मोस्ट टैलेंटेड में आपके हिसाब से कोई और मोस्ट टैलेंटेड हो सकते हैं, आपके हिसाब से वो कलेक्शन कुछ और हो सकती है, किसी अदर पर्सन के हिसाब से वो कलेक्शन कुछ और हो सकती है। तो ये तो सबके लिए अलग अलग डिफाइन है ना, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ पर सिंबल डालने हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, है ना। हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में अगर आ रहा है तो वो बिलोंग्स टू होगा, अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा है तो वो नॉट बिलोंग्स टू होता है। जैसे मान लो 3 इसमें आ रहा है सेट में, तो ये 3 बिलोंग्स टू ए है। अगर मान लो 7 की मैं बात करूँ तो 7 इस सेट में नहीं है, तो 7 नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो ये बहुत आसान है। देखिए 5 के लिए चेक कीजिए, 5 है, हाँ इस सेट में है, तो ये आ जाएगा बिलोंग्स टू। ठीक है, 8 के लिए चेक कीजिए, 8 इसमें है क्या? 8 नहीं है, तो 8 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 इस सेट में है क्या? 0 0 नहीं है, तो 0 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से 4 को चेक कीजिए, 4 इस सेट में है, हाँ 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से 2 को चेक कीजिए, 2 है, हाँ 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से 10 को चेक कीजिए, क्या 10 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 10 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी आपको इन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला वाला है x, जो ए सेट है वो है x इज़ एन इंटीजर एंड x -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 7 से लेस देन होना चाहिए। तो इस सेट को हम लिख लेते हैं ऐसे ए सेट की फॉर्म में। तो x जो हो -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो -3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। -3 फिर -2 फिर -1, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। नहीं 7 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे 7? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन था, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है नीचे, यानी 7 को आपने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, तो -3 से लेके लिखना है आपको 6 तक एलिमेंट आएंगे, इसमें इंटीजर आएंगे वो भी। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी वाला सेट जो है आपके पास, x इज़ ए नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन 6। तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो लिख लीजिए आप। 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 और 5। x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 को इंक्लूड नहीं करोगे, उससे छोटे, तो 5 4 3 2 1, 1 तक नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसे है। थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सी एक सेट है जिसमें आपने लिखने हैं
दो डिजिट के नंबर, दो डिजिट का नेचुरल नंबर है x, जिनके डिजिट्स का सम आता है 8। तो दो डिजिट का है तो आप पहला डिजिट ज़ीरो नहीं रख सकते। दो डिजिट के नंबर ऐसे होते हैं, एक डिजिट दो डिजिट। ये एक दो डिजिट का नंबर बनाना है आपने, जिसमें पहला नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पहले ज़ीरो रखेंगे फिर बाद में कोई भी नंबर रख लीजिए वो एक ही डिजिट का बनेगा। तो पहले आप यहाँ 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे तो 1 के साथ क्या रखने पर 8 सम हो जाएगा। 1 के साथ दूसरा नंबर आना चाहिए 7, तो 1 और 7 8, और दो डिजिट भी हो गए, है ना। दो डिजिट हो गए और दोनों का सम 8 है। तो पहले आपने 1 और 7 रख दिया। 1 के साथ क्या किसी और डिजिट का सम 8 हो सकता है? नहीं, 1 के साथ सिर्फ 7 रखना पड़ेगा तभी वो 8 बनेगा। तो 1 रख लिया। अब दूसरा डिजिट आपको 2 रखना पड़ेगा। 2 के साथ क्या रखें कि 8 हो जाए? 2 के साथ आएगा 6, फिर ऐसे ही 3 रखेंगे, 3 के साथ 5, फिर 4, सॉरी 3 और 5 एक साथ है, ठीक है, 35 है ये। 4 के साथ क्या आएगा? 4 और 4 8, फिर 5 5 6 7 8 3, सॉरी मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, ये 53 एक नंबर है। ये हो गया 17 एक नंबर होगा, 26 एक नंबर, 35 एक नंबर, 44 53 5 6 7 8। 5 के बाद 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे और फिर 8 रखेंगे। अच्छा, यहाँ आपने 5 रख दिया, 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो इस तरह से आप आसानी से दो डिजिट के सभी नंबर निकाल पाएंगे जिनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। देखिए 7 और 1 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8। तो ये दो डिजिट के सभी नंबर्स आ गए जिनके डिजिट्स का सम 8 है, और इसको हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के एलिमेंट्स अलग अलग लिखें। चौथे वाली की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखना है डी एक सेट लिखना है। एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो डिवाइज़र हो 60 का। वैसे तो 60 के बहुत सारे डिवाइज़र हैं, लेकिन सभी नंबर प्राइम नहीं होते हैं। तो 60 का पहला डिवाइज़र है 1, फिर आएगा 2। हाँ, 2 एक प्राइम नंबर होता है और 60 का डिवाइज़र भी है, लिखा है ना एक्स इज़ ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 60 का, यानी 60 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। तो 60 किस किस से डिवाइड होता है? 60 1 से होता है, लेकिन 1 प्राइम नहीं है। 60 फिर 2 से होगा, 2 प्राइम है तो इसको लिख दिया। 60 3 से होता है, 3 प्राइम है तो लिख दिया। फिर 60 4 से भी होता है ना, 15 4 जा 60 होता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को हम लिखेंगे नहीं। 4 के बाद 5, 5 से होता है, 5 प्राइम नंबर है। 6 से होता है, प्राइम नहीं है 6। फिर होगा 15 से होगा, और 30 से होगा, और 60 से होगा, लेकिन वो कोई भी प्राइम नहीं हो रहे। तो प्राइम में सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी हैं, इज़ ए प्राइम नंबर है, और डिवाइज़र हैं 60। ये तीनों नंबर प्राइम है, लिखा है ना एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। ये एक्स ये तीनों वैल्यू ले सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5, ये 3 एलिमेंट आएंगे और प्राइम नंबर भी हैं। और विच इज़ डिविजिबल ऑफ 60, जो डिविजिबल हैं 60 को, यानी 60 को डिवाइड करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5th क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको एक सेट बना लेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनका एक सेट बनाना है हमने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले टी आएगा, ठीक है, टी आ चुका है। आर आई जी ओ, ठीक है, TRIGON एन। हम इसमें ध्यान आप ये रखेंगे कि किसी भी लेटर को आप दोबारा से नहीं लिखेंगे। TRIGON, फिर O आ रहा है N के बाद, O आप लिख चुके हो। फिर M आपने लिखा नहीं है तो M लिखेंगे। M के बाद E भी नहीं लिखा है, ME। फिर T लिख चुके हो। फिर R भी लिख चुके हो, और फिर Y नहीं लिखा है। तो ये जो सेट बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लेटर्स इसमें जब भी सेट को लिखते हैं तो उसमें उसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने जो बार बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, उनको इसमें स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, रिपीट नहीं किया है। मतलब टी जैसे एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखा है। तो इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन है, एफ एक सेट लिखना है और उसमें क्या लिखना है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बी आ गया,
फिर ई, फिर टी 2 बार है तो 1 बार टी, फिर ई हम लिख चुके हैं ई, और आर एक लास्ट आ गया आर, तो इसमें आएगा BETR। ये बेटर जो वर्ड है उसके लेटर्स का सेट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इन सभी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहले वाले को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स वेरिएबल ले लेते हैं सच दैट, कैसे लेना है, एक्स की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं आप देखिए यहाँ पर कैसे रिलेट कर रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी 3 के मल्टीपल हैं सब। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 3n। x जो है जो 3 का मल्टीपल बन रहा है, और n क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पर से, 3 1 ज़ा n 1 ले सकता है, 3 2 ज़ा 6 n 2 ले सकता है, 3 3 ज़ा 9 n 3 ले सकता है, 3 4 ज़ा 12 n 4 ले सकता है। तो n की वैल्यू आ सकती है 1 2 3 और 4। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। 2 4 8 16 और 32, इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर से वही x एक वेरिएबल सच दैट x की अब क्या क्या वैल्यू ले सकता है x, देखिए यहाँ 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो x यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 की पावर n हो रहा है। 2 की पावर n कैसे, अब आप n की जगह पे एक बार 1 रख के देखिए, 2 की पावर 1 पहला एलिमेंट मिल जाएगा, n की प्लेस पे 2 रख के देखिए, 2 की पावर 2 4 दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, n की जगह पे 3 रख के देखिए, 2 की पावर 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 मिल जाएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16, 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32। तो n यहाँ पर क्या वैल्यू ले सकता है, n जो होगा लेस देन होगा, किससे लेस देन, n इज़ लेस देन, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 3 4 5, n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। 5 से छोटे तो 4.5 भी होता है, उसको डिफाइन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है नेचुरल नंबर लोगे आप, और ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से छोटे हों। ठीक है, 5 रखोगे तो 32 आ जाएगा, फिर 4 रखोगे तो 16, 3 रखोगे तो 8, 2 रखोगे तो 4 और 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमने इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 5, आप देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, x सच दैट x की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 5 हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 5 का क्यूब हो रहा है, फिर 5 की पावर 4, यानी ये हो रहा है 5 की पावर n की जगह 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट 5 मिलेगा, n की प्लेस पर 2 रखेंगे तो 25, 5 5 जा 25, n स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर 5 की पावर 3 रखेंगे, n की प्लेस पर 3 रखेंगे तो 125 होगा, फिर n की प्लेस पर 4 रख देंगे तो 625। तो n जो होगा वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, n ऐसे लिख लेते हैं, चलो पहले n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं n लेस देन इक्वल्स टू, n जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4, n जो है 4 या फिर 4 से छोटी सभी वैल्यूज़ लेगा जो नेचुरल नंबर होंगी, यानी 4 रख सकते हैं, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ 625 मिल जाएगा आपको, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 की पावर 3 125 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 5 जा 25, 1 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स आपको इससे मिल जाएंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 4 6 8, ये तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है 2 का मल्टीपल चल रहे हैं सारे, तो इसको हम बहुत आसानी से लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, यानी 2 के मल्टीपल हैं, और n बिलोंग्स टू हम लिख देंगे नेचुरल नंबर। यहाँ पर सिंपल सा है क्योंकि 2 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, n की वैल्यू बदलते जाएंगे तो सारे एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे। ठीक, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 4, फिर 9, और मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये सभी स्क्वायर हो रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 4 5 6 और लास्ट वाला ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर x सच दैट x एक ऐसी वैल्यू ले रहा है जो हो रहा है n का स्क्वायर, और n क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 10
10 से छोटे सभी नंबर रख सकते हो आप, या 10 भी रख सकते हो, लेकिन 10 से छोटा 9.5 भी होता है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्या 9.5 तो नहीं रख सकते हम यहाँ पर? तो वहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भाई 10 से छोटे तो रखोगे लेकिन नेचुरल नंबर रखोगे आप, ठीक है। आप डेसिमल फ्रैक्शन नहीं रख सकते, नेचुरल नंबर रखेंगे तो 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर रखोगे। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह से आपने इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला है सेट ए, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको लिख लेते हैं, ए एक सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं 1 से शुरू होते हैं और वो ऑड होनी चाहिए। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? पहला 1, 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, इस तरह से बहुत सारे होंगे। तो ये हम इसको डॉट डॉट करके कर्ली ब्रेसेस पे बंद कर देंगे। तो ये एक सेट हो गया जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है एक्स इज़ एन इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर दूसरा सेट है बी और इसमें आपको एलिमेंट्स लिखने हैं जो इंटीजर होने चाहिए और x जो होना चाहिए वो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ। ये नंबर लाइन है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, ठीक। यहाँ पर आ रहा है -1, इधर -2 -3 चलेगा और यहाँ कहीं आ रहा है आपका यहाँ पर आ रहा है कहीं 3 और यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 5, ऐसे करके मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 1, यहाँ पर मान लीजिए 2, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक। तो इसको आप देखिए -1/2 कहाँ पर आएगा? आप 1/2 का मतलब आप जानते हैं 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो माइनस का 0.5 कहाँ पर आएगा? माइनस का 0.5 आएगा यहाँ पर कहीं, यह आएगा -1/2, ये यहाँ पर आएगा। और 9/2 का मतलब हो गया 4.5, 9/2 का मतलब 4.5, तो वो इधर कहीं आएगा, इसको बोलेंगे 9/2। तो हमें x की वैल्यू इंटीजर लेनी है क्योंकि लिखा है x इन इंटीजर, यानी इंटीजर होना चाहिए और इससे जो होना चाहिए बड़ा, यानी इससे इधर आने चाहिए वो नंबर, और 9/2 यानी इससे छोटे, यानी इसके बीच में जो इंटीजर आ रहे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक। तो आप देखिए -1/2 के बाद पहला इंटीजर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, और इसके पहले वाले तो यही हैं 0 1 2 3 4। तो इन्हीं को हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 0, तो मैंने 1 पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 2 3 4, 2 3 और 4, तो ये एलिमेंट्स हमारे बी वाले सेट में आ जाएंगे, ठीक। थर्ड वाला है x इज़ एन इंटीजर। x एक इंटीजर होना चाहिए और जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसको भी लिख लेते हैं, बहुत आसान है। x एक इंटीजर होना चाहिए, तो एक इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 हो जाए या फिर 4 से छोटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लिखा है यहाँ पर। तो x 2 हो सकता है, जिस 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 4। फिर आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे, जैसे ये +2 का स्क्वायर किया है तो 4 आया है, -2 का स्क्वायर भी करोगे तो वो भी क्या आएगा? 4 आएगा। तो -2 भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 होता है जो 4 से छोटा होगा। तो हमें क्या चेक करना है? x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से छोटा वैल्यू आए कोई। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो रख सकते हैं। -2 का स्क्वायर 4 होता है, वो रख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, वो रख सकते हैं। -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, वो रख सकते हैं। और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है जो 4 से छोटा है। तो ये एलिमेंट्स हमारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा आप कोई और एलिमेंट देखेंगे जो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये सभी इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करने पर या तो 4 आता है या 4 से कोई छोटी वैल्यू आती है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। लॉयल जो वर्ड है उसके लेटर का सेट देखना है हमें एक। अब
हम जानते हैं कोई भी सेट है उसमें लेटर्स को हम या किसी भी नंबर को एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो सबसे पहले एल से शुरू करते हैं, एल लिख लिया, फिर ओ, फिर वाई, उसके बाद ए, और फिर एल है। क्योंकि मैं एल लिख चुका हूँ तो दोबारा से मैं एल को रिपीट नहीं करूँगा। तो ये बहुत आसान है, डी वाला। ठीक है, लेटर्स जो वर्ड लॉयल है उसके लेटर्स का हमने सेट बना दिया है। अगला ई वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ई वाले सेट में हमें देखना है कि एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी उस मंथ को लिखना है हमने यहाँ पर जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, उसको नहीं लिखेंगे। फिर फरवरी लिख लेंगे, फरवरी में होता है। फिर मार्च नहीं होगा, अप्रैल, अप्रैल को लिख लेंगे। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर मई, मई में तो 31 होते हैं ना। जून होगा, जून में 30 होते हैं। जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर होगा, सितंबर होगा। फिर अक्टूबर, नवंबर होगा, नवंबर। तो इतने ही मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। फरवरी होगा, ठीक है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो ये मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने सेट बना लिया है। अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, इसमें लिखा है एक्स इज़ ए कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के मतलब जो के पीछे आते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं, इस पर चेक करके क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। तो एफ सेट में देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए के पीछे देखिए, पहले तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और फिर के आता है, के पीछे वाले देखने। अब वो कह रहा है इज़ ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें से वॉवल हटा देंगे, ए हट जाएगा, ए ई आई ओ यू तो इसके बाद है, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएंगे। तो बचे हुए आपको ये लिख लेने। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, बी सी डी एफ जी एच और जे। तो ये सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे जी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट साइड में सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, वही सेट राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। आपको लेफ्ट और राइट साइड को मैच करना है। ठीक, तो देखिए पहला वाला इधर से मैच करना शुरू करते हैं। x इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, यानी 6 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर 6 तो भाई कंपोजिट नंबर है, यहाँ कह रहा था x एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ये वाले इसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसमें भी देखें 9 कंपोजिट नंबर है। तो ये भी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस वाले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, x इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। ये दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के दोनों 6 के डिवाइज़र भी हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, x इज़ ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा एक ऑड और नेचुरल नंबर। तो यहाँ तो इवन है, ऑड चाहिए थे, यहाँ सारे के सारे ऑड हैं और 10 से छोटे भी हैं। तो सेकंड वाले का ये हो जाएगा, यानी फोर्थ वाले का, सॉरी, ये बी वाला हो जाएगा। फिर तीसरे पे चेक करते हैं, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 6 का। x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 6 का। तो देखते हैं 6 का डिवाइज़र नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। तो ये है जो 6 का डिवाइज़र भी है और नेचुरल नंबर भी है। देखिए 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है, और ये चारों के चारों नेचुरल नंबर भी है। तो थर्ड वाले का ये हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का तो ये आपको आसानी से पता चल ही रहा है, मैथमेटिक्स का ये वाला हो जाएगा। तो एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। देखिए M-A-T-H E, आप MATHEICS, फिर ए आप लिख चुके हो, टी आप लिख चुके हो, आई बचा,
सी बचा और एस बचा, तो वो मैथमेटिक्स का ये हो गया।